हाय। तो राइट, मेरा 15 दिन चैनल बैन हुआ है। जब आप ये वीडियो देखोगे तब ये शायद 15 दिन बाद देखोगे, अनलेस अगर आप मेरे दूसरे मिस्टिक पैल चैनल पे देख लो तो अलग बात है। तो अम, वो इसलिए बैन हुए हैं क्योंकि 2020 में मैंने एक वीडियो किया था, हीलिंग मेडिटेशन। जो बीमारी अभी आई थी 2020 2021 में, उसके लिए, उन पेशेंट्स के लिए जो उससे ग्रस्त हैं, उनके लिए हीलिंग मेडिटेशन, तो वो यूट्यूब ने बैन कर दिया। उसके वजह से 2020 की वजह से पता नहीं अब तक सो रहे थे, तो ऑब्वियस है कि कोई किसी को बहुत मिर्चें लग रही हैं जबरदस्त वाली, और वो बहाने ढूंढ ढूंढ के अनलाइक करके या पता नहीं क्या करके आ, मेरे वीडियोस को बैन करवा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस वजह से फिर मैं भी थोड़ी सुस्त हो गई। ये ज्यादा रह भी नहीं गया। खैर, अब हम शुरू कर रहे हैं। 10वां चैप्टर हमने शुरू किया था, तो उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं शुरू करती हूँ। इतने दिन हो गए, वो दूसरा है कि तीसरा मुझे ये भी याद नहीं, आई थिंक सेकंड है। तो हम लोग यहाँ पर रुके थे कि एक घर या प्राकृतिक स्थिति में क्या आप अपने छात्रों को अपना खाना खुद बनाने के लिए कहेंगे? यदि ऐसा है तो आपको ये सावधानी पूर्वक तैयार किए गए कार्यक्रम की आवश्यकता है, जिसमें सभी को काम का उचित हिस्सा दिया जाए। क्या आप एक केटरर किराए पर लेंगे? यदि ऐसा है तो आपको उस खर्च का निर्धारण करना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि ये या तो आपके पास पहले से मौजूद निधियों द्वारा या कार्यशाला में प्रतिभागियों द्वारा भेजे गए धन द्वारा कवर किया गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि खाना कौन बना रहा है। अगर आप भोजन के लिए जिम्मेदार हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा विचार है कि आप खरीदारी के लिए जाने से पहले सावधानी पूर्वक मेन्यू बना लें। साधारण खाद्य पदार्थों की योजना बनाएं, लेकिन लोगों के लिए हार्दिक भोजन सेमिनारों में अत्यधिक भूखे होते हैं, और जब भोजन की आपूर्ति कम होती है या स्वाद के अपेक्षाकृत कम आम भाजक के लिए अपील करने के लिए बहुत अधिक फैंसी या अलग होता है, तो वह बेहद बेचैन हो जाते हैं। मैं ये जरा पढ़ No matter who's cooking the food, if you're responsible for the food, it is a good idea to make your menu carefully before you go shopping. Plain, simple foods, but hearty ones for people are ravenously hungry at 7 hours. वो कह रही है कि खाना बहुत साधारण बनाएं, लेकिन अच्छा बनाएं ताकि लोगों का पेट भर जाए, क्योंकि सेशन के बाद लोगों को बहुत कुत्तों जैसी भूख लग रही होती है। तो और वो बहुत बेचैन हो जाते हैं अगर खाना कम पड़ जाए, तो इसलिए भरपूर खाना होना चाहिए कि किसी को कम ना पड़े। और अगर आप बहुत ज्यादा एकदम पास्ता, पिज्जा, नूडल्स, ये वो स्टाइलिश खाना बनाओगे और अलग अलग चीजें बनाओगे, तो हो सकता है कि वो हर एक को पसंद नहीं आए, और टू फैंसी और डिफरेंट टू अपील टू रिलेटिवली लो कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ टेस्ट। हो सकता है हर एक को पसंद ना आए। आप चाइनीज बना दोगे, हो सकता है उसमें से 4 लोग चाइनीज खाते ही ना, उनको पसंद ही ना हो। या आप इटालियन पास्ता शास्ता बनाओगे, उनको नहीं पसंद हो। अ, साधारण खाना बनाओ, जिस तरह के लोग आ रहे हैं उस तरह से। ज्यादा ही आपको ये है तो आप एक वैरायटी बना सकते हो कि दाल चावल बना ली, साथ में नूडल्स बना लिए, साथ में गार्लिक ब्रेड बना ली, सूप बना लिया, कुछ भी इस तरह का छोटा मोटा, ताकि हर तरह के, पहली बात तो आपको पता होगा कि कौन से लोग आ रहे हैं। आप चाहो, ऑब्वियसली इसके लिए ग्रुप भी होगा, तो आप चाहो तो, हालांकि ये मैं कह रही हूँ और मेरे ख्याल से ये शायद बेहतर आइडिया नहीं है। तो जब आप उनके नाम पढ़ोगे तो पहली बात तो ये पूछ सकते हो उसमें कितने वेज नॉन वेज हैं, वीगन हैं। दूसरी बात ये पूछ सकते हो जैन हैं, हमारे हिंदुस्तान में तो फिर जैन भी हैं, वीगन भी हैं। और आप ये पूछ सकते हो कि मतलब एक अंदाजा उससे आप लगा सकते हो कि आपको किस तरह का खाना बनाने की जरूरत है।
या किसी को एलर्जीज है, कुछ लोगों को मशरूम से एलर्जीज होती है, कुछ लोगों को मैदे से या आटे से होती हैं, और अलग अलग, जैसे कुछ लोगों को मिर्चें ज्यादा पसंद नहीं है, तो अगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसालेदार खाना बनाने वाले हो, गलती मत करना, क्योंकि मेडिटेशन के बाद पहली बात मसालेदार मिर्च मसाले वाला खाना बनाना गलत है, क्योंकि वो आपके चक्रों को इम्बैलेंस कर सकता है। ओके, मौसम पे डिपेंड करता है। ओके, कौन सा मसाला डाल रहे हो उस पे डिपेंड करता है। तो हर मसाले का आपके अलग अलग चक्रों से ताल्लुक होता है, मौसम के हिसाब से। दूसरा, किस तरह के लोग आ रहे हैं, वो लोग किस तरह का, तो आप बेसिकली वो ये कह रहे हैं सीधा साधारण खाना बनाओ, ताकि एक तो, और ज्यादा भी नहीं कि बहुत ज्यादा बना दिया और बहुत कम भी नहीं, सबको पूरा आ जाए। ज्यादा है तो आप सैंडविचेस बना लो और साथ में दाल चावल बना लो और साथ में गार्लिक ब्रेड या कुछ भी। ये मैं जनरली बात कर रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा करो। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या बनाते हो। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रांत से हो या भाषा से हो, तो आपको क्या पसंद है, तो खैर, और किस तरह के लोग आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर से हॉट डॉग, हैमबर्गर, पिज्जा मंगा लो और इस तरह का कर लो। हो सकता है कि जैसे कि मैंने कहा, एलर्जीज हो सकती हैं, वेजिटेरियन हो सकते हैं, तो आप जो भी खाना प्लान करने वाले हैं उसे बीच का रास्ता लेना, बहुत ज्यादा फैंसी नहीं, बहुत ज्यादा साधारण नहीं कि उबले हुए दाल चावल रख दिए, और बहुत ज्यादा मसालेदार नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। खाना जो होता है वो एक जरूरत होती है, और जरूरत के लिए जितना थोड़ा बहुत खाना, हाँ, आप साधारण दाल चावल रखते हो, साथ में अचार रख दो, चटनी आप चाहो तो 2-3 तरह की रख दो, कि जिसको मिर्चें पसंद है वो लाल मिर्च और लहसुन की चटनी खा ले, जिसे हरी मिर्च पसंद है पुदीने और मिर्ची की चटनी, हरी मिर्च की खा ले, अचार खा ले, गाजर का अचार हो गया, डिपेंड करता है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं इस तरह से करती हूँ। आप इस तरह से करो ऐसा नहीं बोल कि ऐसा इसमें नहीं लिखा। तो ये जो छोटी छोटी चीजों पे अगर ध्यान अगर इंसान दे, तो इस तरह के मेडिटेशन सेमिनार्स जो हैं वो तारीफ के काबिल होते हैं, लोग पसंद करते हैं आना, और लोग उस मतलब अम, तारीफ कर, सिर्फ तारीफ मैं नहीं कहूंगी करते हैं, लेकिन अम, उन्हें अच्छा लगता है, वो सराहना करते हैं आपकी और आपके ऐसे सेमिनार्स की। और एक बार आपने अपना मेन्यू बना लिया, उसके हिसाब से आपने सब्जियां खरीद ली, तो उसके बाद आप जाके, अगर आप चाहो तो उसमें से ये पूछ सकते हो कि मैं इस समय पर सेमिनार है, क्या कोई मुझे मदद करने आ सकता है। तो अगर कोई ऐसी चीज है जो एक दिन पहले कर सकते हो, तो किसी को एक दिन पहले बुला लो उसके लिए। अगर कोई ऐसी चीज है कि जो सुबह तैयारी कर सकते हो, तो किसी को सुबह बुला लो तैयारी करने के लिए। अगर किसी को थोड़ा सा घर साफ वाफ या अरेंज करना या क्रॉकरी निकालना, इस तरह की मदद के लिए अगर आप किसी को बुलाना चाहते हो, तो उनको उस हिसाब से बुला लो। मैं तो ऐसी चीजें 1-2 दिन पहले करके रखती हूँ। तो इस तरह से आप लोगों को बुलाओ, अकेले अपने सर पे मत डालो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि एक साथ 4 लोगों को मत बुला लेना, क्योंकि फिर खिचड़ी पक जाएगी, फिर वो बिरयानी नहीं बनेगी, फिर खिचड़ी पकेगी और वो भी जली हुई। तो कभी कभी होता है कि आखिरी मिनट पर आप रियलाइज करके, ओ कोको कोला रह गया, ओ लेमनेड रह गया, ओ नींबू तो लाना ही भूल गई, अरे ये चीज रह गई, अरे अच्छा किसी को ये है, अच्छा तो ये भी मंगवा लेते हैं फटाफट। ऐसी चीजों के लिए ना, ये इसी वजह से लिस्ट एक तो पहले से बना के रखना, दूसरा एक कोई ऐसा स्पेयर रखना जिसको गाड़ी चलानी आती है, या बाजू में बाजार में फट से जाके ना कोई चीज ले आए। मतलब हिंदुस्तान में तो आमतौर पे घरों में कोई ना कोई हाउस हेल्प या नौकर होते हैं जो कर देंगे, लेकिन अगर आपके पास नहीं है, तो ऐसे किसी एक छोटी उम्र वाले इंसान को बुला लेना जो थोड़ा भाग दौड़ के काम कर सके और क्रिएटिव भी हो। तो एक बार ये सारी चीजें ला के, मतलब मतलब आपने एक साइड पे रख दी, अच्छा इस सेमिनार के लिए ये चीजें यहाँ पड़ी हैं, तो
जो मदद करने भी आएंगे ना, उनको आपकी किचन की अलमारियां खोलनी नहीं पड़ेंगी कि अच्छा ये कहाँ पड़ा है, अच्छा वो कहाँ पड़ा है, सारी चीजें उठा के बाहर रखो। यहाँ तक कि गरम मसाले भी 10-10 ग्राम एक्स्ट्रा लेके वहीं पे रख दो, पहले से निकाल के, पंगा ही खत्म। No way you're going to hold the seminar before you advertise for it first time. The number of students that you can accept depends very much on the adequacies of whatever place that you have chosen as a seminar setting. Don't accept extra people just because you feel sympathetic towards them and want to include everyone that wants to come to your program. Advertise करने से पहले तय कर लो कि आपको ये सेमिनार मेडिटेशन का कहाँ करना है, क्योंकि आपने नहीं सोचा पहले, आपने जगह तय नहीं की, आपके घर है, किसी और के घर है, बिल्डिंग के हॉल में है, टेरेस पे है, गार्डन में है, बीच पे है, कहाँ है? तो अगर लास्ट मिनट कुछ नहीं हो पाया और आपको छोटी जगह में करना पड़ा और आपने लोग ज्यादा बुला लिए तो दिक्कत हो जाएगी। नंबर 2, दूसरी बात ये है कि अगर आपने सेमिनार करने के लिए जो जगह तय की लास्ट मिनट, तो वहां पर वो सारी चीजें अवेलेबल ना हुई तो मुश्किल हो जाएगी। कई बार किसी जैसे बॉम्बे में कोई एनजीओ के मीटिंग्स होते हैं या कुछ होते हैं, तो किसी म्युनिसिपल स्कूल के हॉल में रख लेते हैं या ग्राउंड में रख लेते हैं। आई हैव अटेंडेड सो मेनी। तो एनजीओज जो हैं वो वहां पे एक छोटी सी फी देके वहां पे कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पे बाथरूम है ना, वहां पीने का पानी है ना, नहीं है तो बिस्लरी की बॉटल्स मंगा रहे हो या कैन्स भर के अपने घर के वाटर फिल्टर से या कैंगन वाटर फिल्टर से भर के वहां पर रख रहे हो ताकि लोगों को साफ सुथरा पानी मिले। नाश्ता कहाँ लगाना है, उसके लिए टेबल्स अवेलेबल है कि नहीं, बैठने के लिए कुर्सियां हैं या जमीन पे बैठना है, जमीन पे बैठना है तो दरी बिछा लो, कारपेट बिछा लो। ये सारी चीजें आपको अनाउंस करने से पहले सोचना चाहिए कि आपको कहाँ करना है। गलती से अगर आपने एक छोटी जगह मतलब तय कर ली और फिर उसमें 4 ही लोग आ सकते हैं या 5 ही आ सकते हैं, तो किसी ने बोला प्लीज 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 मेरे को भी आना है, तो उस पे तरस खा के अच्छा आ जा, फिर दूसरे ने बोला प्लीज उसको ले लिया मुझे भी ले लो, प्लीज ना। आपने उन पर तरस खा के उन्हें बुला तो लिया, लेकिन वहां पर अगर बैठने की जगह नहीं होगी, लेटने की अगर जरूरत पड़ गई या वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि मुश्किल हुई, आपका सेमिनार खराब हो जाए, चैनलिंग खराब हो और अगली बार लोग आने से पहले 10 बार सोचे। तो इस तरह की बातों का बहुत खास ख्याल करने की जरूरत है। जो लोग रह जाएंगे उन्हें अगले सेशन में बुला लेना कि इस बार नहीं बुला सकती, जगह कम है, अगला सेशन हम अगले महीने की इस तारीख को करने वाले हैं, सोच रहे हैं, तुम उस दिन आ जाओ। Accept only the number that can be housed comfortably in the location that you have chosen. Overcrowding a seminar in order to be of more service or in order to make the seminar more lucrative is counterproductive in that an overcrowded situation makes everyone uncomfortable and diminishes the effectiveness of the seminar. वही मैंने कहा कि आपकी मेडिटेशन खराब हो जाएगी और चैनलिंग खराब हो जाएगी। वही इसने कहा कि जरूरत से ज्यादा लोग होंगे तो मुश्किल हो जाएगा। Once you have accepted the number of people that you can, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, मतलब मैं भूल ही गई। अच्छा, हाँ मैं शेयर किया है ना, हाँ ठीक है। Once you have accepted the number of people that you can house, figure out how all of them are arriving. Let these people come three-dimensional to you at this point, rather than having them remain names on a piece of paper. Some will be coming in by car. However, unless you live in a very large metropolitan area and have only advertised locally, you will probably be meeting some airplanes in order to collect your people. अगर दूसरी बात ये कि इस बात का बहुत ध्यान रखो कि लोग कहाँ से आ रहे हैं। अब यहाँ पर तो लोग एरोप्लेन से भी आते हैं, हिंदुस्तान जैसी जगह में आप बंबई के अंदर भी लोगों को बुलाओ तो 1-1.5 घंटे की दूरी पे रहने वाले लोग भी नहीं आते। लेकिन ये कह रही है कि अगर कोई बाहर से आ रहा है तो हो सकता है आपको उन्हें एयरपोर्ट पे लेने जाना पड़े। अगर वो उसी दिन वापस जा रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन वरना उनके रहने का इंतजाम करना पड़े। दूसरा ध्यान रखना कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके शहर से ही आ रहे हैं तो कौन कौन से एरिया से आ रहा है। अगर कोई गाड़ी से आ रहा है, पूल कर सकते हैं,
एक टैक्सी में सारे खर्चा पूल करके एक साथ आ सकते हैं। कोई दूसरे एरिया से आ रहा है, रास्ते में दूसरा एरिया पड़ता है, उसको पिकअप करते हुए आ सकता है। या इस तरह की चीजें ऑर्गेनाइज आप कर सकते हो या उनको बोल सकते हो कि आपस में ऑर्गेनाइज कर लें। Either you or someone in your organization needs to be of whatever service you can to each student as he arrives. ये आपके छात्र हैं और उन्हें जिस चीज की भी जरूरत पड़े, अगर आप बिजी हैं और हर चीज पे ध्यान नहीं दे सकते, तो आपके ग्रुप में किसी ना किसी को इन सभी की हर जरूरत के लिए, हर जरूरत को पूरा करने की जिम्मेदारी, हर जरूरत से मतलब है कि आना, कन्वेयंस, खाना पीना, अगर शहर के बाहर से आ रहे हैं तो सोने का, या उनको बोल दो कि फलाना होटल है, आप वहां पे रूम बुक कर लो। अगर आपके घर में जगह नहीं है, एक आध आ रहा है तो आप अपने घर में एडजस्ट कर भी लोगे। 10-20 आ रहे होंगे तो अपने घर में कहाँ से ठहराओगे? तो या तो किसी धर्मशाला में ठहरा दो, नहीं तो फिर धर्मशाला होती है, बॉम्बे में भी है मंदिरों में, और नहीं तो कोई होटल का कमरा, लॉज या सस्ता सा अच्छा साफ सुथरे होटल का उनको नंबर दे दो कि आप यहाँ पे बुक कर लो, या आप बुक कर दो और उनसे पैसे ले लो। पैसे पहले लेना, बुक बाद में करना। It is usually possible to make some kind of arrangement to retrieve everybody. If you run into a snag because you're picking up too many different people at too many different places, don't worry because you're inconveniencing someone. ये आजकल के जमाने में तो खैर नहीं होने वाला। ये तब ऐसा होता था कि आप जाके गाड़ी भेज रहे हो या टैक्सी भेज रहे हो और सबको पिकअप करके अपने घर में ला रहे हो। आज की डेट में तो आप क्या क्या कर लो, और ड्राइवर भी रख लोगे तो वो कितने लोगों को ले आएगा एक गाड़ी में? तो हाँ, अगर आप किसी बस का इंतजाम कर रहे हो, जैसे बॉम्बे तो सीधा सीधा है, तो बोरीवली से चलेगा तो लोअर परेल तक पहुंचते पहुंचते सबको रास्ते से पिकअप करता आ सकता है। या अगर वो थाना से चलेगा तो बीटी तक सबको पिकअप करता हुआ आ सकता है एक लाइन में। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में होगा और सारे चारों तरफ से आ रहे हैं, तो वो तो उसको गोल ही घूमता रह जाएगा, वो मतलब वो ऐसे चक्कर काटता रह जाएगा। और जो लोग दूर से आ रहे हैं वो तो मतलब घंटों गाड़ी में बैठे रहेंगे। तो ये तो अब मुश्किल, मुमकिन है नहीं ना, कोई इतनी सेवा, कोई मतलब बहुत ही महान होगा जो इतना कोई करेगा कि हाँ मैं तुम्हें गाड़ी में पिकअप कर लेता हूँ और सबको रास्ते में पिकअप करता हुआ जाता हूँ। अगर कोई कर ले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उस एरिया से अगर कोई आ रहा है, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो आते हुए आपके घर आते हुए रास्ते में अगर थोड़ा सा भी हटके कुछ है तो उनसे कहना कि आ, उनको पिकअप करते हुए आए। सॉरी, मैं ये तो लगा लिया, वो वायर लगाना मैं भूल गई थी, मैंने हल्की सी लगाई थी, पता नहीं अब मेरी आवाज आई है कि नहीं, और अब बेहतर आ रही है कि आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। कमेंट कर देना नीचे अगर ऐसा हुआ तो इस तरह से इसका इंतजाम भी आपको करना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये 1980 की बात कर रही है। आज की डेट में आपको ये ध्यान रखना है कि हर कोई आ रहा है, पहुंच रहा है, चाहे वो जैसे पहुंच रहा है। तो indeed, some may wish to do that and spare both of you any convenience. If you were not making that person wait for you to come pick him up, that same person would have to get a cab in order to come to your house. हाँ, तो वही मैंने कहा कि टैक्सी करके रास्ते में किसी और को उठाते हुए आ सकते हैं। बॉम्बे और दिल्ली तो रिक्शा भी मिल जाते हैं। In order to have a few moments alone to chat with someone who is on the seminar staff prior to meeting everyone. Um, However, it is not normal for people to be willing to put up with a certain amount of inconvenience in order to have a few moments alone to chat. और ज्यादातर लोग ये पसंद करते हैं क्योंकि जब कोई आपके मेन ग्रुप से कोई ऐसे लोगों को पिकअप करने या रास्ते में, तो उन्हें ऐसे लगता है कि हाँ, ये छात्रों को ऐसे लगता है हाँ ये हमारे सीनियर ग्रुप से हैं तो हमको इनसे थोड़ी बातचीत करने को मिलेगा, तो थोड़ा कुछ सीखने को मिलेगा, तो वो इस चीज को पसंद करते हैं। अ, बाकी सबसे मिलने से पहले देयर इज ऑलवेज दैट फीलिंग ऑफ बटरफ्लाइज इन द स्टमक बिफोर स्टूडेंट्स मीट ईच अदर एंड द आइस गेट्स ब्रोकन। अब क्या होता है कि एक दूसरे से मिलने से पहले
पहली बार मिल रहे हो या सीनियर्स को पहली बार मिल रहे हो, तो वो मन में थोड़ी खलबली मची होती है, एक्साइटमेंट होती है कि मैं मिलने वाला हूँ या मिलने वाली हूँ, तो कैसा होगा, वो लोग कैसे होंगे, एक्सपीरियंस कैसा होगा, बातचीत करेंगे, मेरा ये सवाल है, मेरे दिमाग में ये सवाल है। इस तरह की, जैसे आप पहली बार अपने किसी प्रेमी को मिलने जा रहे हो, तो एक्साइटमेंट होती है, वो वाली एक्साइटमेंट होती है। तो इसको मैं अब यहीं रोकती हूँ, 20 मिनट हो चुके हैं, मेरे ख्याल से बहुत है। और कल डाल दूँगी। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू सून ऑन गिनिया नेजा चैनल। मीनवाइल मैं ये बता दूं कि जो लोग गिनिया नेजा चैनल पे वेट कर रहे थे इस वीडियो का, और अगर आपको नहीं पता है तो मेरा मिस्टिक पाल चैनल जो है, आ, वहां पे जब ये ऐसे कांड होते हैं तो मुझे वहां शिफ्ट होना पड़ता है। इन्होंने मुझे वार्निंग दी है कि एक और अगर हमें तुम्हारा ऐसा वीडियो मिला, क्या कर सकती हूँ, तो हम तुम्हारा चैनल पूरी तरह से बंद कर देंगे। यहाँ शिफ्ट हो जाओ, ज़्यादा क्या होगा, पैसे नहीं कमाऊँगी, बाकी वीडियोज़ तो फिर भी बनाती ही रहूँगी। तो ऐसा इसलिए बेहतर होगा कि मिस्टिक पैल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने नहीं किया हो। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। हुँ।